नीतीश कुमार भाग गया, आरजेडी जाग गया। बिहार में सियासी पारा चरम पर है और इसके केंद्र में नीतीश कुमार हैं। बिहार में जारी सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो ये 9वीं बार होगा जब वो सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह आज सुबह राजभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को अपना त्यागपत्र सौंपा। अटकलें लग रही हैं कि आज ही वे भाजपा के साथ गठबंधन में नई सरकार बनाएंगे और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश के इस्तीफा सौंपने से पहले सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी विधायकों ने एनडीए में वापसी के बारे में सूचित किया गया। इसी के साथ 17 महीनों की महागठबंधन सरकार का अंत हो गया। इस्तीफा देने के बाद नीतीश पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि आज हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का प्रस्ताव हमने राज्यपाल को दे दिया है। सभी लोगों की राय, अपनी पार्टी की राय, सब ओर से राय आ रही थी। हमने अपने लोगों की राय को सुन लिया और सरकार को समाप्त कर दिया है। पहले गठबंधन को छोड़कर नया गठबंधन बनाए थे। इधर आकर स्थिति ठीक नहीं लगी, इसलिए हम लोगों ने आज इस्तीफा दे दिया। अलग हो गए। हम लोग इतनी मेहनत करते थे और सारा क्रेडिट दूसरे लोग ले रहे थे। नीतीश इधर रहे या उधर, एक ताकत जो हमेशा उनके साथ, आरजेडी बीजेपी भी इस ताकत को जानती है। राजनीति में आते ही कुछ लोग चंद वर्षों में ही करोड़ों अरबों के मालिक हो जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं है। उनसे लोग खासकर संपत्ति के मामले में सवाल नहीं कर सकते। हालांकि नीतीश कुमार इस बात से पूरी तरह वाकिफ होंगे कि वो जिधर जाएंगे, जिधर पलटी मारेंगे, उधर सरकार बनेगी, क्योंकि नीतीश के सामने दो विकल्प हैं। फिलहाल आरजेडी और बीजेपी के लिए बिहार में सरकार के लिए नीतीश की बैसाखी की जरूरत है। वैसे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में मंझे हुए नेता हैं। वो कब क्या कदम उठा लेंगे, उनके साथ चलने वालों को पता नहीं होता। नीतीश कुमार की बेदाग छवि, वैसे आरजेडी तो यही चाहेगी गठबंधन बना रहे, लेकिन गेंद तो नीतीश के हाथ में है। वो इसे किस ओर उछालते हैं ये किसी को नहीं पता। पिछले दिनों से बीजेपी की तरफ से भी नीतीश कुमार को लेकर ऐसे नरम बयान सामने आए हैं, जिससे उन संकेतों को बल मिल रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। इसी की भनक आरजेडी को भी लग चुकी है। दरअसल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बड़े चेहरे हैं। बीजेपी के पास नीतीश के मुकाबले में कोई वैसा नेता बिहार में नहीं है, लेकिन अभी भी राजनीतिक ड्रामा खत्म नहीं हुआ। तेजस्वी यादव किसी भी समय कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है और आंकड़ा जिसके पास होगा वही राजनीति में राजा बनेगा, कुर्सी उसी की होगी। अब आरजेडी नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी में है और आरजेडी ने इसका पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। 5 फरवरी से बिहार में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान जब नीतीश कुमार विश्वास पत्र लेकर सदन में आएंगे, तो उस दौरान अगर आरजेडी जेडीयू के कुछ विधायकों को वोटिंग के दौरान गैर हाजिर करवा दे या फिर इससे पहले पार्टी के कम से कम 16 विधायकों से इस्तीफा दिलवा दे, तो बिहार विधानसभा का संख्या बल 243 से घटकर 227 पर आ जाएगा। महागठबंधन के पास कुल 114 विधायक है। अगर आरजेडी अपने इस मिशन में सफल होती है तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। इस स्थिति में महागठबंधन के पास 114 विधायक हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार गिरने के बाद तेजस्वी अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर ये 16 विधायक इस्तीफा क्यों देंगे। तो बता दें कि अगले 1 साल में बिहार में कुल 4 चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद होने हैं। ऐसे में आरजेडी इन 16 विधायकों में से कुछ को राज्यसभा, कुछ को लोकसभा का टिकट देने, कुछ को एमएलसी बनाने, तो कुछ को अलग विधानसभा चुनाव में टिकट देने का वादा कर सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लालू और तेजस्वी जेडीयू के 16 विधायकों को इस्तीफा दिलवा पाएंगे। अगर वो ऐसा करने में सफल रहे तो बेझिझक बिहार में तेजस्वी सरकार बना सकते हैं।